हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपको लेकर टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूं मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगा ये डिपेंड करता है एनर्जीज पर। कितना रेजोनेट करता है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं लूँगी कुछ एंजल मैसेज और देखूंगी कि एंजल हमें किस बारे में गाइड करना चाहती हैं। एंजल क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है एंजल्स, इस चीज़ को जो है वो चेक करूँगी मैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में खुश रहे, सेल्फ केयर करें, खुद की केयर करें, पॉजिटिव रहे, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को रखें और हर चीज़ में पॉजिटिव सोचें, ठीक है। सो देखते हैं कि एंजल क्या कहना चाहती है, क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, किस ओर एंजल इशारा कर रही है। क्योंकि सबसे पहले आज मेरा जो मन हो रहा है वो एंजल मैसेज का लेने का हो रहा है, ठीक है। और डियर गाइस, सच तो यही है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे जो गाइड करती है ना एंजल, तो मैं उसी चीज़ को सबसे पहले रीड करती हूँ। तो इस वक्त मुझे जो गाइडेंस मिल रही है, एनर्जीज मिल रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर यही मिल रही है कि मुझे कुछ एंजल मैसेज को रीड करना है आपके सामने और देखते हैं एंजल क्या कह रही हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छे से मैंने कार्ड को जो है वो मिक्स कर लिया है ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हों, ठीक है। तो चलिए अच्छे से एक बारी और कर लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हो जाए मिक्स, ठीक है। वन टाइम अगेन। सो एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें कि एंजल आप क्या मैसेजेस उनको देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूवर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से। प्लीज़ सामने लेकर आएँ उन एनर्जीज़ को, क्या ब्लेसिंग है उनके लिए, क्या मैसेजेस है उनके लिए, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके ओके ओके। सो चलिए मैं यहाँ पर ध्यान करूँगी सबसे पहले यूनिवर्स का। चलिए पहले यहाँ पर यही मैसेज ले लेते हैं। तो लीजिए, देखिए, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आज ब्लेसिंग का ही निकल कर आया है। मैंने बोला था ना आपसे कि ध्यान करेंगे ईश्वर का, तो जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ईश्वर का ध्यान किया है, अभी जब मैंने रीडिंग में जस्ट अभी बोला है ध्यान करते हैं ईश्वर का पहले, तो जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन पर्सन ने, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ यूनिवर्स का ध्यान किया है, उन सब के लिए सबसे पहला मैसेज आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो पूजा की, अभी जो मैंने प्रेयर की, जो मैंने ध्यान लगाया, ठीक है, मेरे साथ जिन जिन लोगों ने ध्यान लगाया, उन सभी को यूनिवर्स ने अपनी ब्लेसिंग दी है, आशीर्वाद दिया है और कहा है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे, पॉजिटिव रहोगे और तुम्हारी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो एक ब्लेसिंग से शुरुआत जिस रीडिंग की हुई है, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा लकी है जो एनर्जीज ब्लेसिंग मिली। तो चलिए सेकंड कार्ड ले लेते हैं। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी होगे, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी उथल पुथल या कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, उसके लिए आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होगे। क्योंकि तभी आपको ईश्वर बोल रहे कि आपने कभी हार नहीं मानी है, ठीक है।
यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स, ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि तुम कभी हारोगे नहीं। ठीक है, तो अगर इस वक्त, जिस वक्त आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, कोई भी आपको एनर्जी स्टक लग रही है, मेंटली आप स्ट्रेस में हो, मेंटली आप परेशान हो, किसी चीज़ के लिए आप दुखी हो, सैड हो, चाहे आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लाइफ में करियर हो, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुमने कभी हार नहीं मानी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग हमारे पास आई है। और क्या संदेश है देखना चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है, जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, या जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आप बहुत करीब हो लेकिन इस वक्त उसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो शायद अब आपकी लाइफ से जा चुका है, शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, सोचे जा रहे हो, निगेटिव हो रहे हो, तो ऐसे में आपको ईश्वर ने ब्लेसिंग तो दी ही है, साथ में यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आओ। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप निगेटिव हो रहे हो और अपने पर्सन के लिए दिन रात ये सोच रहे हो कि शायद उनके और आपके बीच में अब कुछ नहीं बचा है, शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, तो यूनिवर्स आपको एक होप दे रहे हैं, एक आशीर्वाद दे रहे हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा मिलन होगा, डेफिनेटली तुम करीब आओगे, डेफिनेटली तुम्हारा साथ होगा। बस ज़रूरत है धैर्य की, ज़रूरत है पेशेंस की, ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं इस वक्त और आई होप कि ये डिवाइन मैसेज आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे। एंड महादेव की कृपा, महादेव की ब्लेसिंग है। तो आई थिंक इस वक्त अगर आप देख रहे हैं जो भी लोग रीडिंग, आप महादेव की अगर पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, है ना, तो कहते हैं ना कि शिव से बड़ा न कोई, है ना, महादेव से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा शिव है ना, जग का रचयिता शिव, यूनिवर्स। ठीक है, तो इस वक्त महादेव की कृपा आपके ऊपर है, महादेव की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। मैं भी आपको डेली बोलती हूँ कि प्रातःकाल आप अगर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये एक अच्छी एनर्जीज होगी और उससे क्या होता है ना कि आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। आपकी लाइफ में मतलब क्या होता है ना कि जो रुकावटें जैसे दिन में आ रही हैं, कोई भी निगेटिव आप हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि दुनिया में किसी से भी प्यार कर लो, लेकिन अगर आपने ईश्वर से प्यार नहीं किया ना तो सब बेकार है। ईश्वर से प्यार करो, वो कभी धोखा नहीं देगा। तो यहाँ पर महादेव स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, महादेव की ब्लेसिंग है और मैं बोलूँगी कि ईश्वर की शक्ति को पहचानो, है ना। तो इसका मतलब साफ है कि जो इस वक्त मेरा मन हुआ एनर्जीज़ को देखने का, जो अंजल ने मुझे मैसेज दिया कि सबसे पहले इस वक्त मैं अंजल कार्ड की एनर्जीज़ को रीड करूं, तो मैंने किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है, जिसमें ईश्वर, यूनिवर्स, अंजल आपको संकेत देती हैं और शायद आप इस वक्त मेरी रीडिंग को भी इसीलिए देख रहे हो, ठीक है, वरना बहुत सारी रीडिंग थी, आप किसी को भी देख सकते थे, लेकिन आप इसी रीडिंग पर क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ब्लेसिंग आपको मिलनी थी, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलना था, कोई ऐसा काम जो आपका बिगड़ रहा था शायद बनना था, इसीलिए आप आए। और ईश्वर की शक्ति को पहचानो, तो कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा आपके आसपास है जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही है, जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, जिस आशीर्वाद के आप हकदार हो, है ना। तो यूनिवर्स आपको कह रहे कि पहचानो तुम उस ईश्वरीय शक्ति को जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें ऊर्जावान कर रही है, उस शक्ति को पहचानो, है ना। कोई मैसेज दे रही है एंजल, कोई साइन दे रही है एंजल, सुबह दोपहर रात, वो साइन कोई भी हो सकता है, उस साइन को पहचानो। साइन का सीधा सीधा इशारा क्या होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप जिस चीज़ के बारे में स्ट्रेस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपका एग्ज़ाम हो,
या किसी भी चीज़ में जिसमें आपको निराशा लग रही है, आप उस तरफ अगर फोकस करते हो और उसी टाइम अगर एंजल कोई संकेत देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो संकेत सीधा सीधा इस चीज़ को बता रहा है कि मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं ख़त्म करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो ईश्वर की शक्ति को पहचानो, ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो चलिए, एंजल मैसेज मैंने ले लिए हैं और इस वक्त बहुत तेज़ी से मन हुआ कि एंजल मैसेज को रीड करूं। बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा जैसे कोई एनर्जीज खींच रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को रीड करेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी भावनाएं आपको क्या, आपके लेकर क्या है। जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम ले लें 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आप उस पर्सन का नाम ले लीजिएगा इस वक्त जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, और पॉजिटिव हो। ठीक है, 2 से 3 बार आप नाम दोहरा लें जिनके लिए भी आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं। देखते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हो तो क्या नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा? क्या होगा आगे आपके रिश्ते में? एनर्जीज क्या है? सो चलिए चेक कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट एनर्जीज आ चुकी है। हार्ट चक्रा इस वक्त आपका बहुत इमोशनल है। ठीक है, आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आई थिंक आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा उदास हो आप, और काफ़ी ज़्यादा उदास आपके पर्सन भी दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही है, तो आई थिंक नीड टू हीलिंग। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्र है आई थिंक वो एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, लास्ट नाइट आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, कल रात आपके पर्सन नहीं सोए, पूरी रात उन्होंने आपके बारे में सोचा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। ये जो हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही बता रही है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात की चिंता है कि उनसे आप दूर ना हो जाओ। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यह भी चीज़ दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में मजबूती है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड रियूनियन से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, जिसके लिए आप इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, इस पर्सन की भावनाएं तो आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही ट्रू है और बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन कुछ ऐसा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं लाइक मिसगाइड किया है किसी ने, कुछ इस तरह की एनर्जीज, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जीज अचानक से रुकी हुई है, अचानक से रुकी। देखो, कोई भी चीज़ अगर अचानक से रुकती है तो समटाइम्स बाद, कुछ दिनों के बाद वो एनर्जी अचानक से फ्लो में भी आ जाती है। ठीक है, पर अगर अचानक से एनर्जीज रुकी है और बहुत लंबा टाइम हो गया एनर्जीज फ्लो में नहीं आई है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। ठीक है, तो वो पर्सनली तौर पर आपको दिखाने पर ही ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई। ठीक है, क्योंकि देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके रहते हुए, ठीक है, आपके रहते हुए किसी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया। ठीक है, आज ये व्यक्ति अकेला है, आज ये व्यक्ति रो रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आज ये पर्सन रो रहे हैं, आज इन पर्सन को आपकी कदर भी मालूम पड़ रही है और आज इन पर्सन को अकेलापन भी फील हो रहा है। लेकिन कल इन पर्सन ने आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया था। आज दुख इन्हें इसी बात का है, क्योंकि जिस भी रिश्ते में इस वक्त ये हैं, या हो सकता है कि अकेले भी हों, फीलिंग एलोन है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो कहीं कहीं तो दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में है। हो सकता है कोई फैमिली का ही रिश्ता हो, कोई फैमिली का ही प्रेशर हो, कोई फैमिली का ही बर्डन हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को सडन ब्रेक कर दिया। और लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा गलती का एहसास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना, एक होता है ना, इंसान होपलेस हो जाता है। होपलेस कब होता है इंसान, सोच के देखो, है ना। तो यहाँ पर ये होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, मतलब कहीं से इन्हें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है।
क्योंकि कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर आता ही आता है। कल इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आज इनका दिल दुख रहा है, क्योंकि जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैरिज का रिलेशनशिप को इन्होंने तोड़ा है, या फिर अचानक से मैरिज के लिए मना कर दिया, क्योंकि ऐसा एनर्जीज यहाँ पर शो कर रही हैं टैरो कार्ड में कि इन पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्यार किया, बहुत अच्छा रिश्ता रहा। पहले फैमिली ने शायद मना कर दिया था, बाद में फैमिली ने भी हाँ कर दी आपके रिश्ते को, और ये रिश्ते को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते थे। और ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी दोनों के बीच में मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। ये चीज़ कहीं कहीं हो सकता है सब जगह ना हो, लेकिन हाँ एक गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज आ रही है। सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, गिविंग एंड रिसीविंग एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर लविंग एनर्जीज में, ठीक है। मतलब एक तरफ से प्यार नहीं था, दोनों ही तरफ से प्यार था, ठीक है। लेकिन सडन ही जो चीज़ें हुई, या सडन ही इनका जो फैसला रहा इस रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला रहा, ठीक है। और अब तो आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से ये आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मे बी होगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऐसा दिख रहा है। और शायद सबसे पहले इसीलिए मुझे ब्लेसिंग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जब उदास हो, परेशान हो, तो ईश्वर की ब्लेसिंग की सबसे ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर कभी भी कोई परेशानी है, कोई भी स्ट्रेस है, तो सिर्फ ईश्वर ही होता है जो हमें उस परेशानी से निकाल सकता है ना। एक ईश्वरीय शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें हर परेशानी से, हर दुविधा से निकाल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अंदर से टूट जाना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर हो रही है। रही बात आपके पर्सन की, तो करंट फीलिंग उनकी जो आ रही है इस वक्त, करंट फीलिंग ऐसी आ रही है कि मतलब वो आपको लेकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आई मीन टू से वो इस तरफ, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर सकते। मेन चीज़ है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन दूसरों की बातों में आकर आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, दूसरों की बातों में आकर, या फिर आपसी नाराज़गी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है, लेकिन उनका जो दिल है ना, मैंने बोला ना आपसे कि लास्ट नाइट आपके पर्सन नहीं सोए हैं, आपको याद किया है, पूरी रात उन्होंने आप ही के बारे में सोचा है, मतलब बहुत अधिक सोचा है। तो क्या कहा ना कि मतलब यहाँ पर वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल काम है उनको। और उनको ये चीज़ मत पता है, उनको ये चीज़ समझ आती है, उनको ये चीज़, वो जानते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से, क्योंकि वो अकेले हैं, ठीक है। उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछता भी रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज बन रही है। तो चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा या क्या होगा उनका अगला कदम, उनका फैसला, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे। बट मैं ये बोलूँगी आपसे कि इस वक्त मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती हुई मिल रही है, दुखी दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं, रुला देने वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब देखो, कभी कभी वो वर्ड नहीं मिलते हैं, वो शब्द नहीं मिलते हैं जिसमें किसी की फीलिंग्स को हम बता पाए, है ना। और फीलिंग्स को ज़्यादातर दिल से ही समझता है, और जिसकी फीलिंग्स होगी वो अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेगा। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे हैं इनकी सैडनेस को बताने का और इनके पछतावे को बताने का। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि गिल्ट है आपके पर्सन को, वो आपसे मूव ऑन करके पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर उन्होंने कोई अपनी लाइफ में लेकर आए थे वो, या लेकर आए हैं वो, तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ रहा कि इस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपके रिश्ते को खो दिया, और वो आपके रिश्ते को नहीं खोना चाहते कभी भी, है ना। तो जो पछतावा होता है ना, वो दिल से होता है, और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का पछतावा दिल से लग रहा है गाइस, दिल से। कितना रेजोनेट कर रही है ज़रूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अभी के लिए मैं राशियाँ बोल देती हूँ। राशियाँ मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। फिर देखते हैं क्या उनके और आपके बीच फ्यूचर है। तो देख रहे हैं, फ्यूचर का नाम लिया और इतना खूबसूरत कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड कि मेरे फेस पर तो स्माइल आ गई है इस कार्ड को देखकर हाथों में। मतलब
फ्यूचर ये है, मतलब एंजल हमें साइन देती हैं। और एक बात मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, है ना, जो एंजल साइन देती है ना, कभी कभी हमें लगता है ना, मतलब एक एक अजीब सी वो होती है कि अरे इतने लंबे टाइम से साइन दे रही हैं, पर होगा कब ऐसा? होगा, टाइम आने दीजिएगा। हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग होती है इस दुनिया में। कब, कहाँ, क्या, कैसे होगा, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है। हर चीज़ का समय निश्चित है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जब कभी आप मेरे पास आते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मैं टाइम आपको इसीलिए मैं बता देती हूँ कि ये टाइमिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। तो वो एक अलग से समय है, लेकिन लवर्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को आपको बता रहा है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में इस प्यार की बहुत इम्पोर्टेंस है और इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके प्यार की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग है। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली है, हमें जवाब मिल गया है फ्यूचर का। तो चलिए राशियाँ देख लेते हैं और उनके अगला कदम आपके लिए क्या होगा इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स जोड़ेंगे, ठीक है। और वो साइन भी आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। आप साइन पर ध्यान दीजिएगा, एंजल साइन पर ध्यान दीजिएगा। एंजल साइन देती हैं, ज़रूर देती हैं। तो चलिए 5 ऑफ एंड्स जो निकल कर आया है ना, मैंने बोला ना कि अगर इनकी लाइफ में गाइस कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उसके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं आपको पाने के लिए। मैंने कहा ना आपको वो खोना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर राशियाँ जो नज़र आ रही हैं वो राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे तुला, वृश्चिक, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बार बार लवर्स का कार्ड दिख रहा है, बार बार दिख रहा है मेरे को। राशियाँ मैं बता रही हूँ, मेरे को लवर्स का कार्ड दिख रहा है। आप समझ रहे हो इस कार्ड की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। कैंसर, लियो, मेष राशि। कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी। 7 नंबर दिख रहा है मुझे आज, 1 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, 4 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है आज मुझे, 3 नंबर बहुत दिख रहा है। तो ये नंबर्स जो है वो मुझे आज बहुत दिख रहे हैं, 1, 4 और 7, ठीक है। ये 1, 4, 7 ये नंबर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपको इन नंबर्स से रिलेटेड कोई साइन दिया है एंजल ने। अब आप इस साइन पर थोड़ा फोकस करना। क्या आपको भी दिख रहा है? अगर ये साइन दिख रहा है तो समझ लेना 3 चीज़ें। पहली चीज़ न्यू बिगिनिंग। तीसरी चीज़, अगर विदेश जाना चाहते हो तो विदेश जाने का इससे अच्छा मौका कहीं कोई नहीं है और आप आगे जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया 1, 4, 7, 3 नंबर बताए ना मैंने आपको। पहला नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर दिख रहा है इनमें से कोई भी एक नंबर, न्यू बिगिनिंग का साइन। विदेश जाना चाहते हो तो डेफिनेटली एंजल साइन दे रही है विदेश जाने का। दूसरा, अगर कोई रुकी हुई एनर्जीज है, किसी जगह पर पॉइंट पर अगर रुक गए हो, समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो एंजल आपको साइन दे रही है आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। आपका कोई इंतज़ार भी हो सकता है कि आगे कर रहा हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अटकी हैं, स्टक हैं, उन पर भी फोकस करो। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, खुद पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर पर फोकस करो। कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि मैम नंबर बताया करिए, तो अल्फ़ाबेट बताया करिए, तो मैं बोलना चाहूँगी अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, के है, पी, आर, एस, वाई, जे, ओ है, आर है, एल है, वाई, आर, एल, एन, एस। देखिए, अगर इनमें से कोई अल्फ़ाबेट अगर आपका छूट जाता है, राशियाँ छूट जाती हैं, नहीं होती हैं राशियाँ, अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा है, जो मैंने नंबर्स बताए नहीं मैच कर रहे हैं, तो आप एनर्जी के साथ मैच कर सकते हो, अगर आपका एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है तो, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है, उनका अगला कदम।
चलिए इस चीज़ को चेक करूँगी, देखूँगी मैं, और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी का रियूनियन हो जाए। अच्छा, करियर को लेकर मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोई एग्ज़ाम वगैरह आपको पिछले 2 से 3 महीने में देना है। अगर एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। रिजल्ट तो मिलेगा आपको पॉजिटिव, लेकिन आपको यूनिवर्स थोड़ा संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें थोड़ी मेहनत और करनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई भी इस वक्त देख रहे रीडिंग, और सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र है, तो दोनों ही चीज़ें बोलूँगी कि देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछली बार अभी आपने एग्ज़ाम दिया था, शायद कहीं क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग पहली बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, एग्ज़ाम में क्लियर तो आपका दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी स्लो है। तो अगर स्लो है और आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एनर्जीज फास्ट हो जाएगी। अगर आप मेहनत हो, आप हार्ड वर्किंग हो, फिर आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोकस आप अपने करियर पे करो, पूरा फोकस, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करो, किस्मत आपका साथ देगी, ये मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ट्रांसफ़र वगैरह के बारे में आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ट्रांसफ़र चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं बोलूँगी कि आपके जो ट्रांसफ़र है ना, उसमें रुकावट मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सूर्य को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। मैं ऑलवेज इस चीज़ को बताती हूँ कि सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिएगा। और कोई भी ऐसी रुकी हुई एनर्जीज होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ। वैसे अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं, 9540119650। 400 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर के लिए पता कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। कोई भी कॉल ना किया करें, केवल मैसेज के ज़रिए बात करें। हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में कमबैक हो रही है, कोई इच्छा जो है पूरी होने वाली है। करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग मैंने आपको बता दी है। उनका अगला कदम 10 स्टार का कार्ड है। कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हो, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको खुद संकेत दे रहे हैं, संकेत आपको ज़रूर मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उस संकेतों पर ध्यान दें। पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग कनेक्ट करती है और आपको पॉजिटिविटी मिलती है मेरी रीडिंग से, मन करता है दिन में कई बार देखने का मेरी ही रीडिंग को, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैसेज है जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपका मन हो रहा है बार बार। कोई एंजल साइन है, कोई ब्लेसिंग है जो आपको बार बार यूनिवर्स दे रहे हैं। सो गाइज, कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।